मेरा क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप मतलब सब्जेक्ट की तरह ये कुछ होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। एक चीज़ आपके इसमें होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमारा आता है, सॉरी फिगर्स ऑफ स्पीच की तो बात नहीं करें, आर्टिकल्स की बात करें। तो आर्टिकल्स क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है। Then I think parts of sentence. गलत। ये जो हमारा आर्टिकल है पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ क्या है, स्पीच है। और जो आपने सब्जेक्ट वर्ब बोला ना, आपने बोला कि सब्जेक्ट की तरह है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। तो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, में नाउन होते हैं बेसिकली। सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, नाउन होते हैं, वर्ब होती हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सारे क्या होते हैं, हमारे स्पीच के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ये एक जनरल नॉलेज की वाली बात थी, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस मैंने आपको बता दिया। तो आर्टिकल्स बेसिकली क्या काम करते हैं, आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आपके तीन तरह के होते हैं, तो आपको पता ही, तो आपको पता है। नहीं सर, आर्टिकल्स वैसे तो दो तरीके के होते हैं, वो दो तरीकों को तीन तरीकों में डिवाइड किया है। हाँ सर, अगर सबके अगर मेन कैटेगरी में तो दो तरह के होते हैं। कुछ आपने पढ़ा हुआ कभी, 2 मिनट को, मम्मी गेट लगा दो, ठीक है। एक होते हैं आपके डेफिनेट, तो क्यों डेफिनेट बोलते हैं पता नहीं, देखते हैं अभी पढ़ते हैं। एक होते हैं आपके इंडेफिनेट। सर ये डेफिनेट इंडेफिनेट ये तो सेट्स आ गए क्या, डेफिनेट सेट इंडेफिनेट सेट। डेफिनेट लिख देंगे, इंडेफिनेट लिखते हैं मेरे को, इंडेफिनेट है ना, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। डेफिनेट के अंदर आपके दो आते हैं फर्दर, अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूँ तो, सॉरी, डेफिनेट के अंदर देखिए आता है, डेफिनेट के अंदर केवल एक ही आता है, ठीक है, पदा है ना। क्यों डेफिनेट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर दो आते हैं आपके, ये क्या हो रहा है, ठीक है। एक आपका छोटा है अकेला बेचारा, एक इसके साथ एक और आ गया, ए एन, एन है ना। अगर मैं इनके मीनिंग पूछूं तो आप इन दोनों का मीनिंग तो मुझे बता सकते हो, इन दोनों का मीनिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों का मीनिंग तो आप मुझे बता सकते हो। हिंदी में अगर मैं इनका मीनिंग पूछूंगा तो आप मेरे को बता सकते हो, लेकिन मैं इसका मीनिंग पूछूंगा तो इसका मीनिंग आप नहीं बता पाओगे शायद। सच है या गलत है, या तीनों का मीनिंग आपको पता है। सर हिंदी में। हिंदी में एग्जैक्ट कोई भी किसी भी लैंग्वेज में बता दो, मीनिंग मीनिंग होता है। आप हिंदी में बताओ, उर्दू में बताओ, पंजाबी में बताओ, कैसे भी बताओ। नहीं सर, दा का नहीं, बाकी का तो। हाँ दा का नहीं पता होगा, और इनका तो पता होगा। हम्म, दा का नहीं मालूम और ये और इनका पता होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये और इनका पता है। आप ना ये जो एक्सरसाइज लास्ट में दी हुई है, हम्म, ए और एन वाले ना आप सारे फिल कर दोगे, क्योंकि आपको ए और एन का मीनिंग बचपन से पढ़ाया जाता है, उसका मीनिंग समझाया जाता है। लेकिन दा वाले जितने भी आंसर होंगे ना, आप मोस्ट ऑफ द केस में गलत कर दोगे, क्योंकि दा का एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता। जब मीनिंग ही नहीं पता तब यूज कैसे कर पाओगे उसको अच्छे से। मैं अभी कहने जो आर्टिकल है ना, ये जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे कहाँ पे ए और एन लगाना है, ये आप मेरे को, ये है 10 में से 6 7 आप इजीली सही कर दोगे, मेरे को अभी पता है, अब भी कर दोगे। लेकिन अगर मैं दा वाले की बात करूंगा ना, दा कहाँ पे लगाना, दा कहाँ पे लगाना, तो आपको थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो समझते हैं ये हमारा क्या है बेसिकली। आर्टिकल्स को पहले तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहले आर्टिकल्स की मीनिंग समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कुछ आपकी बुक में बताया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, इनका एक दूसरा नाम होता है और ध्यान रख लेना। इनको ना अगर आपने लास्ट कोई बुक में पढ़ा तो इसको डिटरमाइनर्स ही बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर्स, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं अपनी जगह पे लिखता हूँ इसको। ठीक है, इनको डिटरमाइनर्स ही बोलते हैं, ठीक है। जरा मीनिंग समझते हैं क्या लिखा हुआ है।
देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए एन दी। ए एन दी, अब कब इसको दी पढ़ा जाता है, कब इसको दा पढ़ा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर में, जहाँ मुझे सिग्निफिकेंट लगेगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स एज दे हैव सिग्निफिकेंट रोल एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच में लिखा भी हुआ है, ये लो लिखा भी हुआ है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इस सेंटेंस की जरूरत नहीं है, सिंपल से रखना है, ये काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, एक पार्ट है आर्टिकल। इनको हम और भी क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनेंट्स एज दे अफेक्ट द मीनिंग ऑफ नाउन, क्योंकि नाउन का मीनिंग चेंज कर देते हैं। अभी समझ में नहीं आया वो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट। पहले हम डेफिनेट से बात करें, इनडेफिनेट से बात करें, डेफिनेट से बात करते हैं। मैं सर एग्जांपल लेकिन लेता फिर हूँ। एक चीज ये नहीं हाँ समझ आएगा, आर्टिकल्स की एग्जैक्ट डिफाइन क्या होता है? हाँ, वो बता रहा हूँ। आर्टिकल्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा आर्टिकल्स का या फिर डिटरमाइनर्स का। अगर इसका आपको अगर एग्जैक्ट मीनिंग समझना है, अगर डिफाइन कहीं पे पढ़ोगे तो डिफाइन कहीं पे इसकी मिलेगी नहीं, लेकिन मीनिंग अगर मैं इसको अपना बताना चाहूँ, मीनिंग अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका मीनिंग सिंपल से क्या होगा, इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स अफेक्ट्स नाउन, इट अफेक्ट्स नाउन। ये नाउन को अफेक्ट करता है, नाउन को अफेक्ट करता है आर्टिकल। सर अफेक्ट करता है कैसे, ये अफेक्ट करता है किसको, नाउन को अफेक्ट करता है। अफेक्ट कैसे कर सकता है, तो 3 तरीके हैं उनसे उसको अफेक्ट करता है, और वो 3 ही तरीके हैं, जैसे 3 आर्टिकल्स हमारे बन गए, ए और दी, ए एन और बी। ये 3 तरह से किसी भी नाउन को अफेक्ट कर सकता है। कितने तरीके से, 3। या तो उस नाउन को बोलेगा कि ये नाउन एक है, ये नाउन क्या है, एक है, यानी सिंगुलर है। या तो ये कुछ इस तरह से नाउन का मीनिंग चेंज कर दिया कि ऐसा है, नाउन एक नहीं, नाउन एक से क्या है, ज्यादा है, नाउन एक से क्या है, ज्यादा है, यानी प्लूरल। नहीं, एक से तो बता, हाँ एक से ज्यादा ही बता दिया, तो उस केस में नाउन हमारा आएगा ही नहीं, उस केस में हमारा आर्टिकल आएगा ही नहीं। अगर आर्टिकल नहीं लगाए तो समझ लो कि वो क्या है, उससे ज्यादा ही है। एक ही आपसे बोलेगा कि ना तो वो हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है वो एक हो सकता है वो एक से ज्यादा हो, लेकिन हम ये नहीं, हम नंबर्स के बेसिस पे नहीं बताना चाह रहे, हम बस बताना चाहते हैं ये जो आर्ट, ये जो नाउन है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस नाउन पर थोड़ा एम्फेसाइज डालना चाहते हैं, एम्फेसाइज। इस एम्फेसाइज वर्ड को ध्यान रखना है, इस एम्फेसाइज वर्ड को मैं डेफिनेट आर्टिकल में समझाऊंगा अभी एग्जांपल लेके, क्योंकि आपने डेफिनेशन मेरे से पूछे डायरेक्ट, तो मैं बता दिया हूँ कि अफेक्ट 3 तरह से कर सकता है, या तो ये बोले कि नाउन एक है, या फिर बोले एक नहीं है, ये एक से ज्यादा है, ठीक है। या फिर ये क्या करेगा, उस नाउन पर एम्फेसाइज डालेगा, नाउन पर क्या डालेगा, एम्फेसाइज डालेगा, एम्फेसाइज डालेगा। अब आपकी इच्छा है ब्रिटिश इंग्लिश लिखनी तो जेड लिखो, अमेरिकन लिखनी तो ई लिखो, एस लिखो। ये क्या करेगा, नाउन को एम्फेसाइज करेगा। ये 3 तरीके हैं। इस वाले तरीके के अंदर आपके ए और एन आ जाते हैं, आपके आ गए आपके पेंसिल। ये जो तरीका है आपका, इसके अंदर आपके ए और एन आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले केस में आर्टिकल आता ही नहीं है, इस वाले केस में कुछ भी नहीं आता है, इस वाले केस में आपका दा आता है, इस वाले केस में क्या आता है आपका, एम्फेसाइज वाले केस में क्या आता है, दा आता है। लेकिन अभी क्लियर नहीं हो गई, तो केवल डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन। अगर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं डिटेल में बस एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँगा, इसी के नीचे नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, आई बॉट अ शर्ट, आई बॉट अ, चलो मैं एक और कंप्लीट से नहीं लिख रहा, आई बॉट शर्ट, आई बॉट नाम में एक का यूज करना, मैं दा का यूज कर रहा, आई बॉट शर्ट, है ना। शर्ट क्यों लाए, कुछ अच्छी सी शर्ट क्यों लाए, कुछ अच्छी सी लेते हैं ना। हम शर्ट क्यों खरीद रहे हैं, क्या पसंद है, क्या पसंद है आपको, आप बताओ आपकी पसंद किस खरीदते हैं हम। सर कोई भी। चलो हम वीडियो गेम खेलते हैं, आई बॉट अ वीडियो गेम, वीडियो गेम, ठीक है, वीडियो गेम, ठीक है। एक सेंटेंस और मैंने लिखा,
मैं यहाँ पे से कॉपी कर लूँ। ठीक है, आई का आई विचार हमारा आधा रह गया। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दोनों लिख दिए मैंने। चल जा, सेम हो रहा है। ठीक है, एक ही मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई बॉट वीडियो गेम। सर लेकिन मैंने थोड़ा गेम को ना, वीडियो गेम को ना एक थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। मैंने कौन सा गेम खेला? वीडियो गेम तो बहुत आते हैं ना मार्केट में। वीडियो गेम का मतलब क्या, मैं अगर मार्केट में आकर वीडियो गेम दिखा दे दो मेरे को, तो ऐसा थोड़ी दे देगा। वो पूछा कौन सा वीडियो गेम चाहिए आपको, 8 बिट वाले चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए, एक्सबॉक्स चाहिए, कौन सा वाले चाहिए आपको, बताओ जरा। तो मैंने बोला कि मेरे को यार ऐसा तो नहीं पता, मैं और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, लेकिन मेरे को तो पता है। मैंने वो गेम खरीदा विच आई सॉ yesterday, जो मैंने कल देखा था, मैंने वो वाला गेम खरीदा जो मैंने कल देखा था। इसने कहीं गया होगा कहीं कल, तो वहाँ पर उसने देखा आई सॉ yesterday, ये कल कहीं गया था, उसने वहाँ पर एक गेम देखा था, तो उसने वही वाला गेम वहाँ पे, तो वही वाला गेम उसने यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है, अब ये 2 सेंटेंस है। आजा, दूर हो गया ज़्यादा ये है ना। 2 सेंटेंस है ये। एक है आई बॉट वीडियो गेम आई बॉट वीडियो गेम विच आई सॉ yesterday। तो यहाँ पे देखो नाउन तो क्या है, नाउन तो मेरे को बता सकते हो ना, आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको नाउन आइडेंटिफाई करने आते होंगे। सर नाउन ही क्यों आइडेंटिफाई करने हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली नाउन से पहले ही आएंगे ना आर्टिकल्स, नाउन के फैक्टर तो नाउन से पहले आएंगे। तो पहले तो ये था, मैं आपको नाउन क्या दिख रहा है सेंटेंस में, नाउन क्या है? सर वीडियो गेम। पक्का? जी सर। ठीक है, अब मैंने ऊपर आपको मैंने भी डिटेल में नहीं बताया, मैं आपको केवल डेफिनेशन बताकर जो मैंने आपको समझाया, उसी के बेस पे उसने आपसे पूछा चाह रहा हूँ कि कहाँ पे मैंने नाउन को एम्फेसाइज किया है, पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में, कहाँ पे मैंने सेंटेंस को एम्फेसाइज, नाउन को एम्फेसाइज किया है, कहाँ पे मैंने सर नाउन के ऊपर ज़्यादा फोकस डाला है। सर दूसरे वाले सेंटेंस। दूसरा वाले सेंटेंस सर कैसे? यहाँ पे मैंने लिखा मैंने केवल गेम खरीदा, मैंने बस गेम खरीदा। अरे कौन सा गेम खरीदा? वो वाला जो मैंने कल देखा था। मैंने थोड़ा सा वीडियो गेम को क्या कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया। वीडियो गेम को एम्फेसाइज कैसे किया? सर इसको एम्फेसाइज करने के लिए मैंने पूरा का पूरा सेंटेंस लिख डाला इसके आगे, पूरी स्टोरी बता डाली मैंने कि कौन सा वाला मैंने वीडियो गेम खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होता है, यहाँ पे एंट्री होती है। अगर आपको बताना है कि आपने कौन सा वाला गेम खरीदा है, बेशक मैंने खरीदा एक ही है, दोनों जगह पे मैं एक ही गेम खरीद रहा हूँ, दोनों जगह पर मैं पहले वाले सेंटेंस में भी और दूसरे सेंटेंस में भी खरीद में एक ही रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर वीडियो गेम को एम्फेसाइज किया है, तो मेरा यहाँ पर आर्टिकल आएगा द। क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं किया है, तो यहाँ तो मेरा आएगा ए या एन। अब ए एन में सर से क्या आता है वो बाद में बताऊंगा, अभी आजकल समझ लो कि ए आता है, क्योंकि अभी मेरा पर्पज है दा को समझाना। ठीक है, थे दोनों ही सिंगुलर, दे थे दोनों ही सिंगुलर। तो कोई अगर आपसे बोल दे कि सिंगुलर केस में ए आता है या एन आता है, वो क्या, तो ए एन तो आएगा ही आएगा, दा भी आ सकता है, दा भी आता है सिंगुलर के केस में, दा भी आता है। ऐसा कोई रटना नहीं है कि सिंगुलर तो ए और एन ही आएगा, दा नहीं आएगा, नहीं। दा का लेकिन रियल लॉजिक क्या है, एक चीज हो ठीक है, लेकिन वो चीज कैसी होनी चाहिए, इस पर हम एम्फेसाइज करें, पर हम क्या करें, एम्फेसाइज। इसीलिए इसको पता है क्या बोलते हैं हम, यही रीजन है कि हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब क्या, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं नाउन को, यहाँ पे हम नाउन को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफाइन। समझ आ रहा है, हर चीज के नाम के पीछे रीजन होता है। इनको हम डेफिनेट आर्टिकल्स क्यों बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दागो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कोई डिफाइन नहीं किया, कौन सा वीडियो गेम पता नहीं, बस ये गेम खेलता है, बस कुछ हमने डिफाइन नहीं किया। ये रीजन आपको पता चल गया। हम जी इनको सर। डेफिनेट सॉरी, दा को डेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और ऐसा नहीं है सर, ये तो बुक में भी लिखा, आपने बुक वाली बात ही बता दी मेरे को। ऑब्वियसली तो बुक में लिखा होगा, बुक में लिखा है डेफिनेट 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 इंडेफिनेट। हाँ, बुक में डेफिनेट कहाँ गए? सर डेफिनेट बाद में है, पहले बाद indefinite। में दिए हैं ना, चलो हम पहले जाते हैं बुक पे। ये हेडिंग डाली उन्होंने, लिख दिया है
दैट नाउन इज डेफिनेट आर्टिकल, नहीं नहीं आर्टिकल दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल कहाँ गए। चलो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बिकॉज करके नहीं दिया होगा कहीं पर उन्होंने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, किसी पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर थिंग को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये पर्टिकुलर पर्सन को मैंने बेसिकली कर नाउन, इसको क्या बोला मैंने कि यहाँ पे हम किसी नाउन को क्या कर देते हैं, रेफर कर देते हैं, फिर डिफाइन कर देते हैं। तो लिखा आपके बुक में भी है, लेकिन आपको समझना ही तो पड़ेगा ना, बुक में लिखा तो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि बुक से बाहर में पढ़ा रहे हैं, बुक से कम टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, सब बुक से पढ़ा रहे हैं, सबको समझना पड़ेगा कि डेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नाउन को क्या कर दे रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। और ये देखो ऐसा नहीं कि बुक में लिखा है इसलिए, यहाँ पे आप फील भी कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हो, आपको लग भी रहा है कि हाँ यहाँ पे मैंने इस वीडियो गेम को डिफाइन कर दिया है, मैंने यहाँ पे इस वीडियो गेम को डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे तो कुछ है नहीं डिफाइन करने के लिए, कुछ है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। तो एक चीज आपको तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि क्यों इनको डेफिनेट बोला जाता है, क्यों इनको इनडेफिनेट बोला जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। नहीं। तो ये तो मैंने अभी बताया नाम, किसको क्यों कैसा बोलते हैं, ठीक है, किसको कैसा क्यों बोलते हैं। अब कब किसका यूज करना है, अब हमें ये सीखना है। इसमें दा का तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता भी दिया कि दा का सर यूज एक तो केस यही है कि जहाँ पर भी हम नाउन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, वहां पर तो अदा आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ तरीके भी होते हैं कि कैसे पता करोगे कि कैसे एम्फेसाइज की जा रही है, तो वो हम थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं पहले इंडेफिनिट से। इंडेफिनिट में छोटे केस हैं, आप बताओ इंडेफिनिट से 10 से करें, इंडेफिनिट से करते हैं, ठीक है। आई बस मैंने आपको क्या समझाया, केवल डेफिनेट और इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, मैंने भी केवल आपको बताया नाम के पीछे का रीजन, नाम के पीछे का रीजन बताया मैंने आपको। ये एक रूल बताया, इस रूल को पर इग्नोर कर सर दो, ये रूल मैं आपको एक बात चीज नहीं बताऊंगा। समझ आई, हाँ ये डेफिनेट आर्टिकल में लिखा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर करते हैं, तो सर हम हाँ, आ यूज करते हैं कभी बार, वो भी थिंग को रेफर करता ही है। क्या चीज, सर अब जैसे कभी बार हम इंडेफिनेट आर्टिकल आ को यूज करते हैं तो वो भी कभी बार थिंग को रेफर करता ही है। वो थिंग को रेफर नहीं करता, वो थिंग के नंबर्स को रेफर करता है कि एक है या दो है, एक है या फिर दो है, वो पर्टिकुलरली नहीं बताता कि कौन सी चीज है। यहाँ पे अगर मैं ए लगा देता कि मैंने एक गेम खरीदा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग क्या है, अगर यहाँ पे बोलो ना ए, तो इसका मतलब मैंने एक गेम खरीदा, क्या इस ए नहीं होता है कि कौन सा वाला गेम खरीदा, नहीं नहीं। सर। लेकिन ये दा बोल रहा है, ये दा बोल रहा है कि हाँ मैंने वो वाला गेम खरीदा जो मैंने कल देखा, जो मैंने कल देखा। तो ये स्पेसिफिक चीज को रिलेट कर रहा है, स्पेसिफिक इसको बोल रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक थिंग, ये स्पेसिफिक एक थिंग है, तो उसको स्पेसिफाई कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेसिफाई उसको कर रहा है। तो उससे कंफर्म कंफ्यूज होता है ना, ए और एन नंबर्स बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, कोई चीज कितनी है, एक है एक से ज्यादा है, एक है एक से ज्यादा है, वो डिफाइन नहीं करती कि वो चीज क्या है, केवल नंबर्स बताते हैं, क्या है ये नहीं बताते, ए और एन कभी भी क्या चीज है ये नहीं बताते, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ ए और एन पे, ए और एन के यूज पे। तो यहाँ पे हम अगर डालें, ठीक है, यूज ऑफ ए एंड एन, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको ही पता होगा, बताओ कब किसका यूज करते हैं, ए और एन सर में ए, डिफरेंस क्या है। सर जो ए है वो हमारा वो कॉन्स्टेंट्स के साथ यूज होता है, वॉवल्स के साथ। बस यहाँ पे और थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं, बस ये गलत है, और ये गलत आपका नहीं है। अब 95 बच्चों से पूछोगे तो 95 बच्चे यही बोलेंगे, 95 बच्चों से अगर आप पूछोगे ए और एन के बीच में, तो वो यही बोलेंगे जो आपने बोला है एग्जैक्टली। बट रियल रूल पता है क्या है, हम लेटर्स नहीं देखते कि कॉन्सोनेंट है वॉवल्स है, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको 95 बच्चों से डिफरेंट बनना है तो इसे ध्यान रखना, क्योंकि वो 95% बच्चे ये गलत समझते हैं, अगर आपको टॉप 5% में आना है तो ध्यान रखना, हम पता है किस चीज पर ध्यान देते हैं, साउंड पर, हम साउंड ऑफ लेटर पर ध्यान देते हैं, साउंड ऑफ लेटर, लेटर का साउंड कैसा है, लेटर का साउंड कैसा है। अगर उस लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट वाला है तो आप ए लिखोगे, साउंड अगर उस लेटर का साउंड वॉवल वाला है तब एन का यूज करोगे, समझ आया। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा ये, तो ये तो कॉन्सोनेंट है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन देखना मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी बुक में लिखा होगा एग्जाम्पल, जैसे मैंने बुक नहीं पढ़ी आपकी, लेकिन ये एग्जाम्पल आता ही आता है, एग्जाम्पल आपकी बुक में ढूंढते हैं, कहीं आपकी बुक में ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा एन एम ए।
ये आपको मिलेगा इनडेफिनेट में, है ना, इनडेफिनेट में ही मिलेगा आपका। ये रहा, मिल गया। रीजन क्या दे रहे हैं वो? क्या वो लेटर्स की बोल रहे हैं, वो साउंड की बोल रहे हैं? वो ये नहीं बोल रहे कॉन्सोनेंटल लेटर है, वो देख रहे साउंड कैसा आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल्स में। ए और एन में बच्चा गलती ये जो करता है, मैंने बोलता कि आप 10 में 6 7 बना लोगे, तो 10 में 6 7 बनाने का रीजन यही था कि आप लेटर और सेंटर बबल को, आप कॉन्सोनेंट और बबल्स को देख के बताते हो 6 7 आंसर सही। जब 4 जब गलती कर जाते हैं, 4 पे आप गलती कर जाते हैं साउंड की वजह से। तो रूल क्या है, हम हमेशा फोकस देते हैं साउंड ऑफ लेटर पे, साउंड ऑफ लेटर पे। अगर साउंड हमारा कैसा आ रहा है, वॉवल वाला आ रहा है, तो हम एन यूज करेंगे। साउंड अगर हमारा कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए। सर इसमें साउंड वोवल वाला क्यों आ रहा है, इसको प्रोनाउंस करो, कैसे प्रोनाउंस करोगे फर्स्ट लेटर को? एम, ए आ गया, ए आ गया ना, ठीक है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन लेकिन ए आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया है? ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेंगे, हम बुक में देख लेंगे। तो मेन प्रिंसिपल क्या था बेसिकली क्लासिफाई करने का, हम लेटर और कॉन्सोनेंट वो, हम कॉन्सोनेंट या वोवल पे ध्यान देते हैं, साउंड ऑफ लेटर पे ध्यान देते हैं। साउंड पे बस ध्यान रखना है आपको, कैसे भी कहीं पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस चीज को। हम साउंड पे ध्यान देते हैं, किस पे? सर चक्कर क्या साउंड है पे। ना सर, 6th क्लास तक यही सिखाया गया है कि बस इसको यही कौन। सिखाते ही हैं, सिक्स के आप आगे भी जाओगे तो शायद, मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा किस टीचर पे, पर ऐसे ही सिखाते हैं जनरली, हमने भी यही सीखा था। बट जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे लेटर नहीं आते, यहाँ पे साउंड पे हम फोकस देते हैं। हम टाइप ऑफ लेटर पे ध्यान नहीं देते हैं कि वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ध्यान हम देते हैं साउंड पर, ठीक है। ये मेन प्रिंसिपल है। और अब मुझे नहीं लगता कि मेरे को इसका कुछ लिखवाना भी है। ये एक ही वर्ड इतना क्रिस्प है एकदम, इतना पॉइंट है, मतलब डायरेक्ट पॉइंट पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे दूं ना, आप इजीली सॉल्व भी कर लोगे। मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं आपको बुक में से कर रहा हूँ। ये ए और एन आपने पढ़ लिया ना, बस अब इस चीज को ध्यान रखना, साउंड पे क्या रखना, साउंड पे। साउंड, हाँ ये तो लिखवाता हूँ मैं, साउंड ऑफ लेटर का मतलब क्या। साउंड ऑफ लेटर का मतलब क्या, या तो आपका लेटर साउंड करेगा एज अ वोवल, या तो आपका लेटर साउंड करेगा एज अ वोवल, या फिर आपका लेटर साउंड करेगा एज अ कॉन्सोनेंट। बात चल रही है, लेकिन मैं अभी बोलूँ साउंड की बात चल रही है, अभी भी साउंड की, है ना। कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट, ठीक है। लिखवा देते हैं थोड़ी बहुत। ये तो फर्स्ट क्लास में सीखते हैं, वोवल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट का एप्पल, आई फॉर हमारा एप्पल, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो अदर देना है, यहाँ पे जो क्या है रिमेनिंग, यहाँ पे क्या है रिमेनिंग। किसी किसी बुक में अगर आप पढ़ोगे, तो मेरे को मिला है पढ़ने के लिए कुछ, अगर आप फॉरवर्ड की बुक्स पढ़ोगे ना, फॉरेन अथॉर्स की, तो वो लोग ना यहाँ पे वाई भी इंक्लूड कर लेते हैं बबल्स में। बट वो थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है, और आपकी बुकें मानती भी नहीं है। ये मैंने थोड़ी आपको अदर नॉलेज दे दी कि किसी किसी बुक में अगर आपने गलती से फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ ली, तो आपको वॉवल्स में वाई भी मिल सकता है। मेरे को मिल रहा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड उसको वॉवल नहीं माना जाता, तो मैंने आपको लिखवाया नहीं है, ठीक है। पर कहीं कहीं आपको मिल सकता है भाई देखने को, तो ये मत कहना सर ये क्या आ गया। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है। तो कहीं पर साउंड अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी लेटर में ऐसा साउंड आ रहा है, ए आई ओ यू वाला, सर कई वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो आए मतलब होते हैं, लेकिन वो उसका हम आगे ऐसे प्रोनाउंसिएशन करें तो वो वॉवल प्रोनाउंसिएशन। हाँ तो हम वहाँ पे एन ही लगाएंगे, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, हाँ ये तो लिखो, ऐसे केस में किसका यूज करेंगे, और इस वाले केस में किसका यूज करेंगे। इस वाले केस में आप यूज करोगे आपके एन का, इस वाले केस में आप किसका यूज करोगे, ए का, ठीक है। ये आप चाहो तो चार्ट अभी ड्रॉ करो, नहीं तो मैं बाद में नोट करा दूंगा, ठीक है। सर मैं लिख ही रहा हूँ आप इसको। साथ का नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। हाँ जी सर। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट एक्सेस पे लेके आ रहा हूँ जरा, क्योंकि बहुत छोटा है, बस हम इजी इसको डिफिकल्ट बना देते हैं, और जो स्पेसिफिक पॉइंट है मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी।
बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा साउंड वाला जो पॉइंट है ना वो कितना अच्छा है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ आपको क्या लिखना है, इंसर्ट ए और एन, इंसर्ट ए और एन, वे रिक्वायर्ड इन द गैप्स फॉलोइंग सेंटेंस पुट क्रॉस मार्क वेयर नो आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड। ओहो, एक चीज इसमें बची और है, कहीं कहीं पे हमारा हो सकता है कि कहीं कहीं पे हमारा आर्टिकल आए ही ना। अब वो किस केस में नहीं आएगा, वो हमें स्पेसिफिक रूल पढ़ने पड़ेंगे, वो हमें स्पेसिफिक रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको थोड़े से खुद मार्क करके दूँ, बस वाले लिखना। एक सेकंड वाला ट्राई करना। ये वाले आप इनको जरा फिल करो जरा। हाँ जी। ठीक है, ज्यादा दिमाग में चलाना पुराना वाला अपना, बस एक से ज्यादा देखना साउंड पर। क्या लिखा है आपने फर्स्ट वाले में? सर फर्स्ट वाले में मेरे को डाउट सॉरी है। फर्स्ट में नहीं, सेकंड वाले में, सॉरी। हाँ सर, सेकंड वाले में ही। हाँ, क्या लिखा आपने? सर शी टुक अ पेन ठीक है, एंड रोट द लेटर नहीं आना चाहिए सर इसके अंदर। रोड द लेटर, ठीक है। पर सर आपने दा लिखा भी हम ए, यूज कर सकते हैं कि नहीं? बस एक से आपको ये ध्यान रखना है, जितना बोला है ना आपको उतना ही कम करना है। आपसे केवल वो क्या कह रहा है, हम्म। तो आपका दिमाग लगाना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, क्लियर कर लेंगे अभी, कोई बात नहीं। फोर्थ वाले में, Needs a few books from the library. ठीक है, वैसे तो आफ यू का अलग से रूल होता है, ठीक है, पर आइए हम साउंड पे आ रहे हैं केवल। फिफ्थ का, सर फिफ्थ का बोलो, इसमें भी क्या लिखा है, ए या एन? सर ए। ए, ठीक है। सिक्स्थ में, सर एन। टेंथ वाले में, टेंथ वाले में एन। आप मुझे रूल बता सकते हो अपना रूल कौन सा वाला लगाया है? साउंड वाला। लेकिन यहाँ पे अगर आप साउंड वाला नहीं भी लगाते, वो गलत वाला जो इनकम्प्लीट था, बेसिकली गलत तो नहीं बोलूंगा, पर इनकम्प्लीट जो रूल था हमारा लेटर कॉन्सेंट वाला, वो भी यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिकी वर्ड दिए ही नहीं है, ट्रिकी वर्ड दिए ही नहीं है। चलो कोई ना, मैं आपको दूंगा अलग से बनाकर, है ना। ये तो आपके हो चुके हैं, चलो ठीक है। ये वाला आपका सही है, नो डाउट, ये वाला आपका सही है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक रूल लगता है जो मैं आपको बताऊंगा। फ्यू के कुछ रूल्स लगते हैं, आफ्यू, फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू, ठीक है। सिमिलरली इसका भी रूल होता है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। आई थिंक आपने पढ़ रखे होंगे पहले कभी, हाँ जी सर, है ना। देखना याद तो यहाँ पे वो मीनिंग भी समझना पड़ेगा, ए और एन तो देखना ही देखना, ये तो पक्का कंफर्म है सर, एन तो आएगा नहीं इनके साथ, नहीं। क्योंकि तीन ही फ्रेज होते हैं, फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। कभी भी एन नहीं आता, कभी भी एन नहीं आता, तो आएगा तो यही। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि नो आर्टिकल, शायद नो को ए भी ना आए, केवल फ्यू आर्टिकल आ जाए, फ्यू वर्ड आ जाए, क्योंकि फ्यू अकेले में भी एक वर्ड होता है। लिटिल भी अकेला आ जाए, ए ना आए। अभी आपका सही है ये, लेकिन हमें मीनिंग समझना पड़ेगा इसका, ये क्यों ये सही है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, नॉर्मल रूल से आपको जाएगा सर। आपने साउंड देखा, ई वाला साउंड आ रहा है, बॉबल का साउंड आ रहा है, सिर्फ आपने यहाँ पे बॉल का साउंड लगाया है, बॉल का साउंड लगाया, ठीक है। तो जनरली तो आपने जनरल रूल से तो आपने सारे कर लिए, कितने कर लिए, 1 2 3 4 5। बाकियों के लिए ना थोड़ी मैं आपको स्पेसिफिक रूल्स बताता हूँ, और ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपकी बुक से पढ़ाऊंगा, लिखवाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो फिर मेरे इस पर लिखने की थोड़ी स्लो होगी, ठीक है। यहाँ से नहीं आते हैं हम, चलो एक बार दिक्कत वाली बात देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर ए और एन
आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट स्पीक ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्योंकि हम इसका जब यूज करते हैं ना, तो हम कहीं भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं करते। मैंने एक शर्ट खरीदी, आई बॉट अ शर्ट, ही बॉट अ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदी। कौन सी खरीदे पता नहीं, कौन सी खरीदे पता नहीं। लेकिन हम डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट हम किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं। ही इज वेयरिंग द शर्ट, सर कौन सी शर्ट पहना है? विच ही बॉट यस्टरडे, विच ही बॉट यस्टरडे, जिसने लास्ट डे खरीदी थी, जिसने लास्ट डे बाय की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करें, ये ए और एन के बारे में बताएगा। द इनडेफिनेट आर्टिकल इज ए और एन, या तो ए है या फिर एन। ठीक है, ए का यूज किया जाएगा। ओहो, बुक में गलत लिखा है, क्या किया जाएगा? समझ गए गलती क्या लिखी हुई है? अब बुक में थोड़ी गलती लिखी हुई है, आपको मैंने सही रूल लिखवा दिया है। बुक में आप इसको क्या करना है, यहाँ पहले तो मार्क कर लो बिफोर कॉन्सोनेंट, है ना, है ना, बिफोर कॉन्सोनेंट एक तो लिखा हुआ है। और ये एन का क्या रूल दिया हुआ है इन्होंने? एन आएगा बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको भी तुम्हारा येलो कलर आ जाए। ठीक है, इसको ना बहुत सुंदर तरीके से ना, बहुत अच्छे प्यार से कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में मार्किंग करता कि जब एग्जाम टाइम पर रिवाइज करो तो आपको पता चल जाए कि ये तो गलत लिखा है, मेरे को इस तरह से रिवाइज करना नहीं है, सर मेरे ये को ध्यान चीज देना नहीं है समझ साउंड पे। आई। हाँ। इन्होंने पहले में ये लिखा है, तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये लिखा है कि साउंड देखेंगे। तो वही तो कह रहा हूँ। अब ये पता नहीं क्यों क्या करते हैं हम, छोड़ो, अब हमको तो सही पता है, तो हम सही पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तब इसको अच्छे से कट कर दो, अच्छे से कि सर हमें लास्ट टाइम पे गलती नहीं करनी है, हम ये पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को प्रूव करने के लिए बाद में कुछ बोलते हैं, उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, हम बस ये ध्यान देते हैं। सर ए कब आएगा? जब हमारा कोई भी लेटर, जब भी हमारा कोई लेटर कॉन्सोनेंट वाला साउंड दे रहा हो। ठीक है, एन कब आएगा? एन तब आएगा जब भी हमारा कोई भी लेटर वॉवल वाला साउंड दे रहा हो। तो एक लिखा हुआ है बॉक्स, तो बी, बी तो कॉन्सोनेंट का ही साउंड दे रहा है, तो ए आ जाएगा। पी कॉन्सोनेंट का ही साउंड दे रहा था, पी ए आ जाएगा। एल, ओहो, ये क्या आ रहा है यहाँ पे? ला हाँ, क्या अब इसको एल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लाइन। इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे अगर आप ऐसे देखोगे LION तो गलत हो जाएगा, हमें इसको वर्ड को प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो लाइन क्या आएगा? ल। तो ये भी हमारा ए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे तो सर ये तो एंट आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है, वोवल वर्ड भी आ रहा है, और हमें वोवल वर्ड पे टिक नहीं देना है, हमें वोवल वर्ड पे स्टिक नहीं देना है, हमें साउंड पर स्टिक रहना है केवल। ठीक है, एंट, आई, ऑरेंज, अम्ब्रेला, इंटरेस्टिंग, हर जगह पे क्या रहा है हमारा वोवल का साउंड आ रहा है, हर जगह पे एन सही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? if the first letter of a word, if the first letter of a word is a silent H, so क्या है? If the first letter of a word is a silent H, it is treated as a vowel for this purpose। छोड़ो बेकार की लाइन है, मैं तो बस कह रहा हूँ साउंड की बात करो, इसको भी आप कट कर दो इस लाइन को बेशक। बस आप ध्यान रखना कि ये चार वर्ड ऐसे हैं, ये चार वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर एच क्या होता है? साइलेंट होता है। अच्छा, फोर वर्ड्स आपके ऐसे जहाँ पे एच क्या होता है? साइलेंट होता है। तो बस आप इनका प्रोनाउंसिएशन चेक करो, केवल प्रोनाउंसिएशन। आपको चार रूल याद नहीं रखने, आपको एक रूल याद रखने का, साउंड वाला। आप इनको प्रोनाउंसिएशन देखो, एन आवर, आवर आया, ए आ गया, ए का साउंड आ गया। एन एयर, ए साउंड आ गया। एन ऑन साउंड आ गया, ओ का साउंड आ गया। एन ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ गया। तो आपको साउंड पे ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, फिर कह रहे हैं सम वर्ड्स बिगिन विद अ वॉवल। कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? वॉवल से होते हैं। बट आर प्रोनाउंस्ड एज इफ दे बिगिन विद अ यू और वाह साउंड, यू और वाह साउंड। तो यू हमारा कोई, यू तो हमारा कोई क्या है? वॉवल है ही नहीं। वाह भी कोई हमारा वॉवल नहीं, किसी भी वॉवल में यू का साउंड नहीं आता और वाह का साउंड नहीं आता। यहाँ पे ये यू लिखा है, लेकिन इसको यू की वजह से नहीं आता, इसमें एन आया। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। तो ए का साउंड आया, यहाँ पे ए का साउंड आया है, ए का, इसलिए लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, विद यू और वाह साउंड एंड आर देयरफॉर प्रोसीडेड बाय ए। छोड़ इसको, बस आप साउंड पे ध्यान देना, आप साउंड पे, इस रूल को भी छोड़ा, बस साउंड पे ध्यान देना।
अ यूनिवर्सिटी, क्या लिखा हुआ है? यूनी, क्या लिखा हुआ है? यूनी। क्या यू, यू कोई हमारा वोवल है? यू बिल्कुल नहीं है। तो आपको यू पे नहीं आना सर, यू लिखा हुआ है सर, ये तो वोवल आ गया ना। हमें साउंड देखना है, हमें क्या देखना है? साउंड। साउंड नहीं आ रहा लेकिन हमारा वोवल वाला, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया? ए आ जाएगा सर। ये भी ई लिखा हुआ है, ई पे नहीं आना। प्रोनाउंसिएशन चेक करो, प्रोनाउंसिएशन। यूरोपियन, क्या लिखा जाएगा? यूरोपियन, यू, सर यू आ रहा इसके है अंदर नहीं समझ में आ रहा सर, की तो साउंड आ रही है लेकिन। आप इसको पता है कैसे पढ़ रहे हो? आप इसको ऐसे मत पढ़ना। आप इसको अगर ऐसे पढ़ रहे ई फिर यू, अरे ये क्या लिख दिया। अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे यू तो आपको कंफ्यूजन होगा, पर इसको यू नहीं पढ़ते हैं, इसको यू नहीं पढ़ते हैं, इसको केवल यू ही पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना यू का, इसको यू ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू। केवल क्या लिखते हैं? यूरोपियन। अगर आपने कभी देखा हो हिंदी में, कभी हिंदी में पढ़ना तो वहाँ पे लिखा होगा यूरोपियन। सर्च कर लेना कहीं पर, है ना। कभी भी सर आपको लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा सर, कि आपका यहाँ पे ई लिखा हो फिर यूरो लिखा हो। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर हमारी जो साउंड आ रही है भाई, ये यू। सर हाँ, यू भी तो हमारा वो हो गया ना। अच्छा क्या हो सॉरी गया? सॉरी। सर यू भी बस तो हमारा वॉवल हो गया। ये तो मैंने यहाँ पे कंफर्म करना है। देखो बेसिकली जो हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ना वो थोड़ा अजीब है। हम जो साउंड देखते हैं ना, अगर मैं आपको हिंदी के साउंड बताऊं तो हिंदी के मैं साउंड आपको कैसे बताऊंगा? आ, ठीक है। ई, ठीक है। आ हो गया, ई हो गया, आ हो गया, ई हो गया, वोवल हमारे हिंदी में। और मैं आपको और एग्जैक्ट अगर बताना चाहूँ साउंड तो मैं आपको वाकई बता सकता हूँ। कहाँ गए मेरे ए आई ओ यू? कहाँ गए ये रहे, है ना। वो आ जाएगा मेरा। कहाँ गया? कहाँ लिख रहा था मैं? कहाँ गए? ये रहे, है ना। आपका ओ आ जाएगा, है ना। और आपका क्या आ सकता है यहाँ पे? 2 मिनट को मैं जरा बताता हूँ। एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद नहीं हिंदी में कैसे होते हैं, दिमाग में फीड है, लेकिन अगर आप मुझसे हिंदी पूछोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम है। बताता हूँ मैं, 2 सेकंड रुका जरा, है ना। आपके हैं ये, वर्ड्स मुझे मिल नहीं रहे हैं कहीं। 3 वर्ड तो ये है ही आपके, ठीक है। और मैं आपको देख के बताऊँ, हाँ मिल गए। एक तो ये रहा आपका, 2 आपका ये रहा, तीसरा आपका ये रहा, फोर्थ आपका ये रहा, फिफ्थ ये रहा। हाँ ये देखो मैं लिख देता हूँ आपके, ठीक है। नोट कर लेना कहीं पर, क्योंकि इसको हमें साउंड की तरह देखना पड़ेगा। साउंड हमारे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में ना, ए ई आई ओ यू 5 नहीं 12, 12 होते हैं, 12 बबल्स होते हैं। एक तो आपका ये रहा, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा इसी का बड़ा भाई आ, ठीक है। फिर आपको ये बड़ी ई होगी, ये यहाँ पे छोटी ई आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ये भी आता है ऊ, यू नहीं ऊ, ऊ। और ऊ आप कैसे लिखते हो हिंदी में? ऊ को कैसे लिखते हैं? ऊ, ऊ की जो माता होती है ना वाली छोटी वाली ऊ,
इसको हिंदी में पता कैसे लिखाता है? इसको हिंदी में ऐसे लिखा था 3 की तरह, ठीक है। और एक होता है बड़ा ऊ, ठीक सर है। इससे हमारा पर्पस कैसे सॉल्व हो जाए? मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है वैसे सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 हो गए आपका, मैंने ऊ नहीं लिखा है ना। और एक छोटा ऊ लिख लो यहाँ पे। और देखो इससे आपका पर्पस कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। आपने बड़ा ही मेरे को लिया था, कौन सा वर्ड था वो? यू वाला कौन सा वर्ड आप कंसिडर करते हैं? अम्ब्रेला ना? नहीं क्या? सर, यूरोप है। जैसे यूरोपियन, क्या यूरोपियन में इनमें से कोई वर्ड आ रहा है? नहीं। ये सारे वॉवल्स के साउंड है, सारे क्या हैं? वॉवल्स के साउंड। वॉवल्स के सारे क्या हैं? क्या ये वाला साउंड, वो वर्ड ये वाला साउंड कर रहा है क्या? सर नहीं कर रहा, लेकिन अगर ठीक हम है। इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो फिर तो कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट्स का हमें प्रोनाउंसिएशन गलत आता है। मैंने इसलिए बोला अल्फाबेट को लेना नहीं है, हमें लेना साउंड को। अब लेकिन जो आपको दूसरा लिखा हुआ है अम्ब्रेला, क्या लिखा हुआ है? हम्म, क्या अम्ब्रेला में ये वाला साउंड आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पे एन लगा हुआ है। लेकिन उस वाले यूरोपियन में जो आप ईयू लिखा हुआ है, वहां पे इनमें से कोई भी साउंड नहीं आ रहा होगा। उस वाले वर्ड में इनमें से कोई भी साउंड नहीं आ रहा होगा। अगर ये वाले साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ पे 101% वो ए ही आएगा। क्या आएगा? ए ही आएगा। तो आपको ऐसे लेना कि ओ लिखा हुआ है, ओ नहीं, ओ से ओ लिखा रहने से या ए ई आई ओ यू लिखा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें साउंड देखना है। और साउंड तो आप हिंदी में तो साउंड करोगे, आप इंडिया में बोर्न हुए हो ना, आप साउंड कैसे करोगे हिंदी में? तो आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा ये। अब पता नहीं कि कोई टीचर इसको ऐसा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता। अरे सर ये तो और ज्यादा ही कुछ बढ़ गया। और ज्यादा नहीं आपको, लेकिन ये घंटे का आपने 6 वर्ड्स याद कर लिए, 8 लिखवाए मैंने तो आई थिंक आपको। आपकी कभी लाइफ में गड़बड़ी नहीं होगी। और 8 भी नहीं है, तो 1 2 3 और 4 ही है केवल। नीचे वाले तो केवल उनके क्या है, छोटे और बड़े वर्जन है। ये छोटा है तो ये बड़ा है, ये बड़ी है तो छोटी है, ये छोटा हुआ तो बड़ा हुआ है, ये छोटा हुआ है तो बड़ा हुआ है। तो आपको इन 4 साउंड पे ध्यान देना है। अगर ये साउंड हो रहे हैं, अगर ये वाले साउंड आ रहे हैं तो आपका एन आ जाएगा। अगर ये वाले साउंड नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या आएगा? ए ही आएगा। नोट अच्छा कर लो फिर कहीं इनको पे ये। पढ़ाना भी तो इस हिसाब से चाहिए ना। अब ये पता नहीं बेटा, ये क्या करते हैं ना, ये कॉपी हमारा जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है ना, चाहे लिटरेचर से लैंग्वेज हो, ये हमने फॉरेन से कॉपी तो कर लिया है पर कंप्लीटली कॉपी नहीं किया है। हमारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद कराए जाते हैं। कभी अगर आप सर्च करोगे ना, यूएस में वर्ड मीनिंग सर्च लर्न नहीं कराए जाते हैं। रूट वर्ड्स नाम के एक टॉपिक होते हैं, रूट वर्ड्स, वहाँ पे वो पढ़ाए जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपने कभी अभी तक पढ़े होंगे रूट वर्ड्स क्या होते हैं। जी सर। ठीक है, जबकि जो जरूरी है तो कुछ है, हम लोगों ने कॉपी तो करना चाहा उनको कि हम उनकी तरह इंग्लिश बोल सकें, पर लेकिन उनकी तरह से हम पढ़ते नहीं हैं, तो इस तरह से बोल भी नहीं पाते हैं। डिफरेंस है। तो आप ये नोट कर लिया होगा आपने, तो कर लिया। जी सर। ठीक है। ये साउंड है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क लेना। ये साउंड याद कर लो, अगर ये दिया हुआ है तो आपको एन ही लगाना है, तो फिर आपको क्या लगाना है? एन ही लगाना है। तो आप देखो साउंड, क्या यहाँ पे वाले साउंड आ रहे हैं? नहीं आ रहे। यहाँ पे वाले साउंड नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगा हुआ, केवल क्या आया है? ये आया है, यूनी यूरोपियन यूजफुल। ठीक है। यहाँ पे बी है, सिंपल सा बॉक्स। क्या आ रहा है? बॉ आ रहा है, बॉ। कॉन्सोनेंट वाले साउंड है, बिल्कुल ठीक है। बुक, चाइल्ड, चेयर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? का का आने आ रहा है, पहले का रहा है, काइट, रेट रेट, टीचर, टाइगर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे वर्ड्स को देखे कंफ्यूज मत होना, साउंड देखना है। क्या देखना है? साउंड देखना है। यूरोपियन, यूटेंसिल, यूनिवर्सिटी, यूलोजी। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? ए आ गया। यूनिक, वन। यहाँ पे ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब वा रहा है, क्या रहा है? साउंड आ रहा है वा का। वन, वन और वन। इस टेबल को तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि अगर आपको टीचर ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर बुक से बाहर नहीं देना होगा, तो इनमें से जरूर देंगे एक वर्ड, इनमें से एक दो आपको जरूर दे देंगी। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। रीजन मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ याद भी नहीं करना। याद तब करें जब आपको चीज़ समझ में ना आए। अगर चीज़ समझ में आए तो याद करने की कोई नीड है ही नहीं। याद बस एक चीज़ रखनी है,
साउंड पर फोकस देने से वोवल का साउंड, अब वोवल का साउंड ए ई आई ओ यू से नहीं पहचाना जाएगा। हम लोग इंडियन से हम बोलते हैं हिंदी में, तो हमें साउंड हिंदी में ही समझना पड़ेगा। तो हिंदी में साउंड कौन से आएंगे वो मैंने आपको 8 लिखवा रखे हैं, और जो कि 8 है भी नहीं, बेसिकली 4 ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है ए का साउंड, एस बोलेंगे इसको, एक्ट बोलेंगे इसको, एप्पल बोलेंगे इसको, इंक पॉट बोलेंगे इसको। यहाँ पे वो वाले साउंड आ रहे हैं, वोवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एंकर दिया हुआ है। ऑरेंज ओ का साउंड आ रहा है, ऑर्डर का साउंड आ रहा है, आ आई का आ का साउंड आ रहा है, ओ का आ साउंड आ रहा है। तो ये हमारे क्या है, वोवल्स का साउंड आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं पूछा रहा हूँ साथ साथ, कोई नहीं दिक्कत हो सर। तो क्लियर कर लेना, क्योंकि फिर ये मतलब ऐसी चीजें मैं आपको बता 95% बच्चे गलत करते हैं, तो आपको इनसे थोड़ा डिफरेंट होना है, तो आप कुछ समझ लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना साथ के साथ। ठीक। अब ये दिया हुआ है, अब ये कुछ वर्ड्स आ गए साइलेंट वर्ड, तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि साइलेंट वर्ड क्या होते हैं। अब साइलेंट वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, अब मैं सारे आपको लिखवा भी नहीं सकता। हाँ, बस एक चीज़ है, आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ साइलेंट वर्ड्स की, लिखवा देता हूँ कहीं ना कहीं पे मैं। एक ट्रिक है, एक होती है एमबीटी होती है, और एक होती है एच, है ना। कुछ साइलेंट वर्ड्स कैसे होते हैं, साइलेंट वर्ड्स है ना, साइलेंट वर्ड्स है ना, साइलेंट वर्ड्स आप कैसे पहचानो, आपको बुक में आज तक पढ़ाए होंगे कि साइलेंट वर्ड्स क्या होते हैं, याद करवाए होंगे, लेकिन याद नहीं, इसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है जो हमारे इंडिया में आई थिंक पढ़ाया ही नहीं जाता। साइलेंट वर्ड्स के एक तरीका आपका ये है, अगर मैं आपको बताऊं तो, एक वर्ड होता है एम बी टी, एक वर्ड होता है एम बी टी। चलो एम बी टी को बाद में कराऊंगा, पहले आपको एच वाले कराता हूँ। इफ लेटर की बात कर, कौन से लेटर की बात कर रहे हो, एच, अगर आपका लेटर एच जो है वो क्या करता है, comes before, comes before a vowel, a vowel। अब मैंने vowel साउंड नहीं लिखा है, अब मैं vowel लेटर की बात कर रहा हूँ, मैं comes before a vowel। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, इन सच केस, इन सच केस, इन सच केस लेटर एच, इन सच केस लेटर एच will always remain silent, will always remain। तो आपको याद नहीं करना किस ऑनर में हमें याद करना है, हेयर में हमें याद करना है ना, बिल्कुल ना। विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब कुछ जनरली लिखो, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस है इसके, कुछ क्या है इसके एक्सेप्शंस हैं। विल जनरली, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, विल जनरली, सर विल आपने क्या जनरली, लिखा है, लेटर ए विल बी जनरली। विल जनरली रिमेन सेम, विल जनरली रिमेन साइलेंट, विल जनरली रिमेन साइलेंट। आप एक बार लिखो, मैं एक्सेप्शन आपको बताऊंगा, फिर इसका एक बार इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। नहीं सर, ये चीज नहीं समझ आई, इन सच लेटर ए विल इन सच केस, जनरली। सॉरी, इन सच केस गलत लिखवा दिया, इन सच केस, ऐसे केस में अगर आपको कहीं पे एच आ रहा है, कभी अगर सेंटेंस में आपके, अगर कभी सेंटेंस में आपका जो एच है वो किसी वॉवल से पहले आ रहा है, वॉवल से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इन सच केस यानी ऐसे केस में फिर आपका जो लेटर एच होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो जनरली क्या रहेगा आपका, साइलेंट रहेगा, वो जनरली आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ओके सर। ठीक है,
2 सेकंड रुकना जरा। रुक जाओ जरा। ठीक है, ये किसका एक्सेप्शन आप लिख लेना। इस मैंने पता जनरली क्यों लिखा है। अब अगर मैं लिखवाता ऑलवेज, तो ऑलवेज का मतलब कि हर केस में, हर हमेशा ऐसे रहेगा, साइलेंट रहेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक ये कुछ एक्सेप्शंस है सर। एक्सेप्शन क्या है बेसिकली, अगर एक्सेप्शन एक ही आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत है। टंग पर तो मुझे भी आ रही मेरे दिमाग में, पर एक मेरे दिमाग में है, और वो मेरे दिमाग में है, तभी मैंने आपको क्या लिख पाया। ये देखो एक्सेप्शन क्या है बेसिकली। एक्सेप्शन मतलब क्या, अपोजिट रूल, कि किस केस में रूल काम नहीं करेगा उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, कि कभी चीज काम नहीं करेगी। तो ये काम कब नहीं करेगी, इन केस ऑफ वर्ड हेयर। सर यहाँ पे भी जो एच है आपका, यहाँ पर भी जो एच है आपका, वो क्या है, वॉवल से पहले है। बट यहाँ पे उसको एयर नहीं पढ़ाया था, इसको एयर नहीं पढ़ाया था, उसको क्या पढ़ाया जाता है, हेयर। गलत, हेयर भी नहीं पढ़ाया था। एच है क्यों, हेयर, केवल क्या पढ़ाता है, हेयर। केवल क्या पढ़ाया था उसको, अगर प्रोनाउंसिएशन चेक उसको क्या पढ़ाया था, केवल हेयर, क्या पढ़ाया था केवल हेयर। आर भी नहीं पढ़ाया था, आर भी नहीं पढ़ाया था। सर हेयर पढ़ा जाता है। नहीं, हेयर हम बोलते हैं, ये हम इंडिया वाले बोलते हैं, पर हेयर नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन। अगर आप यूएस वालों को देखोगे, ब्रिटेन वालों को बोलोगे, तो हेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर, केवल हेयर, हेयर नहीं। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन को याद रखो, बाकी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी वर्ड एक्सेप्शन वाला है नहीं, यहाँ पे आपके सारे क्या हैं, वो हैं जो आपके क्या हैं, जहाँ पे तो साइलेंट ही रहेंगे। ठीक है, और ये क्या वर्ड है, ये कोई साइलेंट वर्ड वाला रूल नहीं है, ये तो साउंड वाला रूल है। एम ए एम है ना, तो ए आ रहा है यहाँ पे साउंड में। एम एस सी, तो यहाँ पे भी ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, एम पी, एम ए आ रहा है, फिर यहाँ पे एस ए आ रहा है, यहाँ पे एन ए आ रहा है यहाँ पे इसके साउंड में। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये कुछ स्पेसिफिक केस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है ना, फिर इसके अंदर क्या है, आई यानी कि 9 केस तो ये हो गए आपके, फिर ए बी सी डी, फिर डी के कुछ 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलो ये अभी कर लेते हैं ना 10 मिनट में ज़रा, फिर डेफिनेट को कल देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल यूज, अभी कुछ स्पेसिफिक केसेस आपको और बता रहे हैं डिटेल में। पहला, हमने ये तो पढ़ लिया कि कब ए आएगा कब एन आएगा, कब ए आएगा कब एन आएगा, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कब इनडेफिनेट आएंगे। हमें ये तो पता है कि ए और एन में से अगर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, ए और एन में से हमें कोई सिलेक्ट करना है, तो हम साउंड के बेस में सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन कब ये चीज लिखी भी जाएगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि कब आएंगे सर ये। सर लेकिन एक चीज पूछनी कि सर हुँ? इतने सारे रूल्स याद करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, ये तो प्रैक्टिस से करने पड़ेंगे, ये तो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे तो मैथ्स का कोई डेरिवेशन भी नहीं है कि एक बार डेरिवेशन समझ लो तो माइंड में रहेंगे वो। यहाँ पे तो कुछ ये है तो है। तो पहला आपका आर्टिकल कब आएगा, पहला आपका इंडेफिनिट जो आर्टिकल आएगा वो पता है कब आएगा, जब आपके नाउन कैसे हो, एक तो काउंटेबल हो। ठीक है, और हम उसको बताना चाहते हैं कि हमारा सिंगल ही है, हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट है, हमारे पास केवल क्या है, एक ही है, हमारे पास केवल क्या है, एक ही है। सर ये बस केस हो नहीं, ये तो हमारा हो गया बुक में आइडेंटिफाई करने का तरीका। रियल लाइफ में आप कैसे आर्टिकल का यूज करें, रियल लाइफ में, रियल लाइफ में ये थोड़ी बताएगा कि सिंगल काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिससे बोलना चाह रहे हो, कि आप उसको एज अ सिंगल काउंटेबल चीज बताना चाहते हो या फिर अनकाउंटेबल बताना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। आप बोलना चाहते हो कि मैंने बहुत सारी शर्ट्स खरीदी हैं, तो आप ए का यूज नहीं करोगे, लेकिन आप बताना चाहते हो कि मैंने एक ही शर्ट खरीदी, तो आप ए और एन का यूज कर सकते हो। समझ आया, तो वो कह रहा है व्हेन वी रेफर टू अ सिंगल काउंटेबल नाउन इन जनरल, जब हम जनरली क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन्स में भी सिंगल एलिमेंट को केवल क्या करते हैं, रेफर करते हैं, तो हमारा क्या आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। ठीक है, दैट इज, मतलब क्या आप कह रहे हो बता रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट रेफरिंग टू समथिंग और समवन स्पेसिफिक। सर ये क्यों बोल रहे हैं उन्होंने, अगर स्पेसिफिक आ रहा है तो हमारा ए और एन नहीं आएगा, फिर हमारा इंडेफिनेट नहीं आएगा बेसिकली, फिर हमारा क्या आएगा, डेफिनेट आएगा। फिर हमारा क्या आएगा, डेफिनेट। अगर स्पेसिफिक चीज को हम रेफर कर रहे हैं तो फिर हमारा द आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल। तो इसका एक्सेप्शन बन गया ये, और एक्सेप्शन ये याद करने की जरूरत नहीं, तो मैंने आपको बता ही दिया था बेसिकली। इंडेफिनेट कब आएगा, जब आप किसी को डिफाइन नहीं करते हो। अगर आप उसको स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हो, फिर तो वो आपको इंडेफिनेट रहा ही नहीं, फिर तो वो डेफिनेट बन गया आपका। ठीक है, तो ये लाइन तो बेसिकली जनरल रूल थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है,
अब वो एग्जाम्पल दे रहा है पहला, उसने इस मॉर्निंग में उसको पार्सल दिया। अब वो बताना चाह रहे कि पार्सल एक था, एक से ज्यादा था, तो उसने बोला कि एक पार्सल दिया, तो उसने बोल दिया कि यहाँ पर हम ए लगा देंगे। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बुलाया, कितने फ्रेंड ने बुलाया, एक ने बुलाया, एक से ज्यादा ने बुलाया। तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक, ये रेफर कर रहे हैं, ये रेफर कर रहे हैं, ये रेफर कर रहे हैं सिंगल सिंगल चीज को, सिंगल सिंगल चीज को, सिंगल सिंगल चीज को। तो हमारा क्या आ गया, इनडेफिनेट आर्टिकल आ गया। अब बात ये नहीं हो रही ए और एन में से क्या आएगा, बात अब ए और एन की नहीं रही, ए और एन में से क्या आएगा, ये बात हमारे यहाँ पे खत्म हो गई साउंड को लेकर। लेकिन कब इंडेफिनेट आएंगे तो वो बात यहाँ पे आ रही है, इस केस में हमारे इंडेफिनेट आएगा इन सेंस ऑफ वन। तो वही वाली बात है, कुछ नहीं बताने क्यों द्वार से दी है वही। सिंगल चीज की बात करें तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ये नोट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, वेन यूज वन, हाँ वो कह रहा है, लेकिन जब हम खुद वर्ड वन यूज करते हैं, 100 हो गया, ठीक है, 1 शर्ट हो गया, तो हम ऐसे केस में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ऐसे केस में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया ना कि मैंने 1 शर्ट खरीद दिया, तो मेरे को आ 1 शर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक 100 रुपीज का नोट है, तो मैंने बोला आई हैव आ 100 रुपी नोट, नहीं आई हैव 100 रुपी नोट बस। ठीक है, सर एक मिनट, एक एग्जाम्पल नोट करना तो एग्जाम्पल नोट कर सकते हो आप। हाँ जी सर। है ना, ये समझ में आ गया वाला नोट आपको। हाँ जी सर। ठीक है, फिर कह रहे हैं विद मीनिंग ऑफ ईच, हाँ तो वही चीज़ है। अगर आपको बताने कि सिंगल चीज़ के बारे में बात करें, इसका मतलब ये क्या होता है, सिंगल को रेफर करना। आप बताना सिंगल सिंगल चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ पे बोला ईच मंथ, आप हर एक मंथ के बारे में अलग अलग से बताना चाह रहे हो ना, अलग अलग यानी एक एक करके बताना चाह रहे हो, तो एक एक करके बताओगे तो उसका मतलब वही हो गया सिंगल। एक एक का मतलब भी क्या होगा, सिंगल। तो वो इसी लिखी हुई है यहाँ पे, वही चीज़ लिखी हुई है। तो भाई सिंगल वर्ड पर सारा टिका हुआ है ये, और कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज यूज कर दी यहाँ पे, सिंगल को सिंगल लिख दिया, यहाँ पे सिंगल को वन लिख दिया, यहाँ पे वन, सिंगल को फिर ईच लिख दिया। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है, हाँ लॉजिकल है। जब किसी भी ऑक्यूपेशन के बारे में, किसी प्रोफेशन के बारे में आप बात करते हो, डॉक्टर, सीए, एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, ठीक है, तो ऐसे केस में आप किसका यूज करोगे, दैट का यूज नहीं करोगे आप, ऐसे केस में किसका यूज करोगे, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे। तो एक ये पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि आपको पॉइंट याद करने वाले नहीं है, पॉइंट याद करने वाले नहीं है ऊपर के तीनों। ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको याद करने वाला है। इन अ जनरल सेंस विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो कह रहा है जो सिंगल काउंटेबल नाउन की आप बात कर रहे हो, दैट नेम्स एन एग्जांपल ऑफ क्लास ऑफ पीपल, बस यहाँ पे क्या चीज इंक्लूड कर दी, अ क्लास ऑफ थिंग। आप वो बात तो एक ही की करना चाह रहे हो, लेकिन वो बात ऐसे कर रहे हो कि वो पूरी कैटेगरी को, पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, एन एलिफेंट इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर जो एक एनिमल जो यूज किए गए हैं, बेसिकली इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा एलिफेंट की बात कर रहे हैं। बेसिकली देखा तो यहाँ पे एस भी नहीं लगा हुआ, तो आपको कहता है तो सिंगुलर भी, ये भी रूल ठीक है, ये भी रूल ठीक है। लेकिन लॉजिक क्या है इसके ऊपर, ये भी रूल सही है, लेकिन लॉजिक क्या है बेसिकली, ये जो एक एलिमेंट है, ये अ काइंड ऑफ, एक कैटेगरी ऑफ एनिमल को कैटर कर रहा है। ये सेंटेंस है ना, ये कैटेगरी के एलिफेंट, ये कैटेगरी के एलिमेंट को, एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जंगल में एक तरह के एलिफेंट एनिमल नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उन सारे एनिमल्स में से ये एक कैटेगरी को रेफर कर रहा है। तो ये तो सेंटेंस का मीनिंग है, बट आपको ये फिर भी नहीं समझ में आया हो, तो सिंपल सी बात क्या लिख दी इन्होंने, सिंपल सा मतलब मेरा रूल क्या है, फिर मैं आपको बता दूं। क्या वो याद रखो, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा, अगर सिंगुलर नहीं है तो इंडेफिनेट नहीं आएगा। ऐसे नीचे दिया कोल्ड ड्रिंक, सिंगुलर है, हॉट डे एक दिन की बात की जा रही है, सिंगुलर है। 2 मिनट को मैं चार्जिंग कनेक्ट कर लूँ जरा, एफ वाला, चलो ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ये पढ़ी तो सेंटेंसेस चैप्टर के अंदर। जब भी वेरी वगैरह दिया होता है तो उसको हटा के हम क्या लगाते हैं, वॉट आ लगाते हैं, हाउ आ लगाते हैं, है ना, वॉट लगाते हैं बेसिकली। तो एक्सक्लेमेशन मार्क में आपका एडजेक्टिव से पहले आएगा ही आएगा, एडजेक्टिव से पहले, सॉरी एडजेक्टिव तो हट ही जाता है, नाउन से, एडजेक्टिव से पहले ही आएगा बेसिकली। नाम तो ये हमारा लिखा क्या है, इन एक्सक्लेमेशन
बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि सिंगुलर काउंट नाउन तो ये है आपका ड्रेस, लेकिन आप अगर प्रॉपर अगर नाउन की आपको नॉलेज हो तो प्रॉपर नाउन से हमें इसको ऐसे पढ़ाएगा, लवली ड्रेस, केवल क्या लवली ड्रेस। इसमें से लवली आपका क्या एक एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव से पहले ही आते हैं बेसिकली जो ए और एन जो आते हैं ना आर्टिकल्स। अगर कभी हमारे नाउन और एडजेक्टिव एक साथ दिए हुए हैं तो हमारे जो कल से बेसिकली वो हमारे कल से बेसिकली वो हमारे किसके पहले आएगा, आपके एडजेक्टिव से पहले आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो रूल है याद कर सकते हो, पर अगर आपकी मैथ अगर स्ट्रांग हो तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है इन एक्सप्रेशंस ऑफ स्पीड, इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, इन एक्सप्रेशंस ऑफ रेशो। हम जब भी स्पीड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पर किलोमीटर, पर किलोमीटर निकालते हैं, पर किलोमीटर निकालते हैं ना। प्राइस निकालते हैं तो पर केजी निकालते हैं, पर केजी निकालते हैं। ठीक है, रेशो भी निकालते हुए पर यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पर यूनिट निकालते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं तो इन पर का मतलब क्या होता है, ईच, एवरी, सिंगल, ईच यूनिट, एवरी यूनिट या सिंगल यूनिट। तो सिंगल के केस में हम क्या यूज करते आ रहे हैं, यही का तो यूज कर रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे क्या लिखा, हमने बोला कि जो बस का जो फेयर है 20 रुपीज पर पर्सन है। 20 रुपीज क्या है, पर पर्सन है। तो पर को हमने क्या लिख दिया, ए, एक पर्सन के 20 रुपये, एक पर्सन के 20 रुपये। बस ट्रेवल 40 किलोमीटर पर आवर। बस एक घंटे में क्या करती है, 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो पर मतलब 1, तो यहाँ पे आ गया आर्टिकल, यहाँ पर क्या आ गया, पर को हमने रिप्लेस कर दिया आर्टिकल से, वो आर्टिकल से। हाँ क्लियर है ये वाला, क्लियर है। हाँ ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा डजन के साथ, a dozen, thousand, a thousand years, a million dollars, a couple of goats। तो यहाँ पे याद करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब कभी भी ये नहीं कि एक है, कपल के अंदर ऑलरेडी 2 आते हैं, 1000 के अंदर 1000 आते हैं, 1000 से ज़्यादा ही आते हैं, 1000 के अंदर 12 आते हैं, 10 लैक्स, मिलियन के अंदर 10 लैक्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। When we refer to a person whose name we use with the title, हाँ ये एक अच्छा है, आपको स्टोरी वगैरह अगर आप कभी रीडिंग वगैरह करते होगे थोड़ी बहुत तो आपको मिल सकता है। क्या लिखा हुआ है, When we refer to a person, हम कब किसकी बात कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात करें जिसका नेम हम यूज़ करते हैं टाइटल। तो एज टाइटल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उस बेचारे को जानते ही नहीं है। हम बोलते हैं जैसे कि आपके पापा ने कभी किसी, आपके पापा के मोबाइल में फ़ोन आता हो, आप कभी पिकअप करते हो, तो आपके पापा ने को सरनेम से सेव कर रखा है, सरनेम से, ठीक है, या फिर फुल नेम से सेव भी कर रखा है। सपोज करो किसी कोई भी एक नाम लेते हैं, रमन गुप्ता नाम लेते हैं, कोई भी रमन गुप्ता, ठीक है, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो चलो ज़्यादा हो जाएगा फिर फनी हो जाएगा। रमन गुप्ता का फ़ोन आया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ बेसिकली, इस को थोड़ा शांत रहिए, फिर कह रहे शांत रहो है ना। अंदर। ठीक है, रमन गुप्ता का फ़ोन आया, आप पूरा थोड़ी देर बाद ना आप नाम भूल गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस पर्सन का नाम भूल गया। आपको पता है किसी गुप्ता का नाम था, किसी गुप्ता का नाम, किसी गुप्ता ने कॉल किया था। तो आपके पापा आएंगे, पापा से कहोगे पापा किसी मिस्टर गुप्ता का फ़ोन आया था, किसी गुप्ता का फ़ोन आया था। तो आपने उस गुप्ता को क्या किया था, टाइटल यूज़ किया, इसको के नाम को कैसे यूज़ किया एज टाइटल। आप उनका फुल नेम भूल चुके थे। तो ऐसे केस में जब टाइटल यूज़ करते हो तो इंग्लिश में आप बोलोगे आ मिस्टर गुप्ता कॉल्ड, आ मिस्टर गुप्ता कॉल्ड। तो जब भी आप किसी नाम को एज टाइटल यूज़ करते हो, वो भी कब, जब वो नाम क्या होता है हमारा इनकम्बेंट, हमें पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता। सब पता है तो अभी कर सकते हो, पता है तो अभी कर सकते हो। ये आप तो नाम पता है ना हमें। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, आप उस नाम को कैसे यूज़ कर रहे हो, विदा, विद आ टाइटल, विद a title. A Dr. John has applied for the job post। कोई जॉन है, कोई डॉक्टर जॉन है, मैं नहीं जानती कौन है, हम नहीं जानते उस इंसान को, हम नहीं जानते उस इंसान को कौन है, लेकिन कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है जिसने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। हाँ मिस्टर गुप्ता विशेष टू स्पीक टू यू। कोई मिस्टर गुप्ता है जो आपसे बात करना चाहते हैं, हम नहीं जानते कि वो कौन है, हम नहीं जानते, वो अननोन है हमारे लिए, बस हम उसका एज टाइटल यूज कर रहे हैं।
तो ये तो बेसिकली वो केसेस हम यूज करते हैं। अब कब नहीं करते मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, सर मेरे हाँ को हिस्ट्री आउट था, एक मिनट खोलेंगे। हाँ, 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड रुकना।